कर्नाटका का नया आईटी रूल क्या बैंगलोर की जिंदगी बदलने वाली है? बैंगलोर इंडिया सिलिकॉन वैली, लेकिन आज बैंगलोर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां ट्रैफिक दिन पर दिन बढ़ रहा है, हाउस रेंट आसमान छू रहा है और वर्क लाइफ बैलेंस ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। बट कर्नाटका सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, एक ऐसा फैसला जो आईटी एम्प्लॉयज, कंपनी और खासकर बैंगलोर के लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने आईटी कंपनी को एक नया प्रपोजल दिया है। अगर कोई भी आईटी कंपनी अपना ऑफिस बेंगलुरु के बाहर यानी मैसूर, मंगलुरु, हुबली, बेलागवी, तुमकुर या सिमोगा जैसी सिटीज में खोलती है तो सरकार उन्हें मैसिव बेनिफिट्स देगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट आईटी कंपनी को देने के लिए तैयार है। क्या आप जानते हैं कि बेंगलोर में हर दिन 15 लाख से ज्यादा व्हीकल्स सड़कों पर निकलते हैं? बीटीएम, सिल्क बोर्ड, माराथली, व्हाइट फील्ड इन जगहों पर घंटों स्टक रहना ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। हाउसिंग रेंट इतना बढ़ चुका है कि एक सिंपल 1 BHK के 20 से 30,000 मिनिमम लगते हैं। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि बेंगलोर का बोझ कम हो और बाकी सिटीज भी डेवलप हो। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपकी कंपनी मैसूरू, मंगलुरु या हुबली में ऑफिस खोले तो आपको क्या फायदा होगा? ट्रैफिक से छुटकारा। मैसूरू में एवरेज कम्यूट टाइम सिर्फ 15 से 25 मिनट है, जबकि बेंगलुरु में ये 1 से 1.5 आवर है। सस्ता घर, सस्ता किराया। 1 BHK आपको इजिली 7 से 12K में आराम से मिल जाएगा, जबकि बेंगलोर में ये 20 से 30,000। फैमिली टाइम बढ़ेगा, नो ट्रैफिक, नो लेट नाइट्स, नो 2 आवर्स ट्रेवल, मोर टाइम विद किड्स एंड पेरेंट्स। आप आराम से अपने बच्चे और अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। गुड सैलरी प्लस लो कॉस्ट लाइफ। सैलरी आपकी वहीं रहेगी, लेकिन एक्सपेंसेस आधे हो जाते हैं, मीन्स आपकी सेविंग दोगुनी होगी। पॉल्यूशन एंड स्ट्रेस कम। स्मॉल सिटी में आपको क्लीन एयर एंड पीसफुल लाइफ मिलेगा। न्यू जॉब हब। जब कंपनी पूरे कर्नाटक में फैलेगी तो कई सारे लाखों नई जॉब्स आएंगे, जिसका बेनिफिट सबको मिलेगा। इस नए रूल से बैंगलोर वालों की जिंदगी कैसे बदलेगी? सोचिए, अगर 20 से 30% आईटी ऑफिस भी बैंगलोर के बाहर शिफ्ट या एक्सपेंड होते हैं तो बैंगलोर में ये बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कम ट्रैफिक। सिल्क बोर्ड माइट एक्चुअली बिकम सिग्नल फ्री। इमेजिन दैट। कितना अच्छा लग रहा है ना? कम पॉल्यूशन, लेस व्हीकल्स इक्वल बेटर एयर क्वालिटी। रेंट कम होगा, डिमांड कम होगा तो सप्लाई ज्यादा होगा। इट मीन्स रेंट जो है नेचुरली कम हो जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस वापस आएगा। सिटी थोड़ा ब्रीथ कर पाएगी, खुल के सांस लेगी। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा एफिशिएंट होगा, मेट्रो भी ओवरलोड नहीं होगा, रोड्स भी हल्के हो जाएंगे। अब ये लगता है कि क्या ये बैंगलोर को खाली कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। बैंगलोर हमेशा ही इंडिया का टेक कैपिटल रहेगा। यह प्लान फोर्सिंग नहीं है, यह इंसेंटिव है। कंपनीज को बस एक पुश दिया जा रहा है कि वो बाकी सिटीज में भी फैले। सो बैंगलोर आईटी हब और बाकी कर्नाटका बनेगा नेट टेक स्पोक्स। वाओ! क्या एम्प्लॉयज का फोर्स्ड रिलोकेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी चाहे तो नई टीम हायर कर सकती है या चाहे तो एग्जिस्टिंग स्टाफ को ऑप्शन दे सकती है। फोर्स शिफ्टिंग नहीं है। पर हाँ, अगर ऐसा होता है तो खुद ही लोग, जो भी कर्नाटका के आसपास के लोग हैं जिनके नियर बाई सिटीज में ऑफिस ओपन होगा, तो ऑब्वियस है वो वहां जाने के लिए ज्यादा प्रेफर करेंगे और लोग खुद ही मूव करना चाहेंगे क्योंकि लाइफ आसान हो जाएगी। तो ये बदलाव सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये बैंगलोर की फ्यूचर क्वालिटी ऑफ लाइफ का फाउंडेशन है।
अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो बेंगलोर का ट्रैफिक कम होगा, रेंट्स नॉर्मल होंगे और कर्नाटका के बाकी सिटीज भी चमक उठेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टेप सही दिशा में है? क्या आप मैसूरू, मंगलुरु और हुबली जैसे सिटीज में शिफ्ट होना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अवेयरनेस ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। थैंक यू सो मच। स्टे सोलफुल।